अब तक आपने सुना रिवा एक मासूम बचपन से लड़की और आदित्य एक शांत गंभीर इंसान। दोनों की शादी शुरू से ही टकराहटों से भरी रही। रिवा बच्चों वाली हरकतें करती, गली के बच्चों के साथ खेलती और उसे छोटे बच्चों से अनोखा लगाव था। आदित्य अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने रिवा को समझना सीखा और उसे अपनाया। फिर रिवा की सबसे बड़ी ख्वाहिश सच हुई, वो प्रेग्नेंट हुई। 9 महीनों की मुश्किलें, रातों की जाग, दर्द, डर सब झेलकर वो एक प्यारा सा बच्चा लेकर दुनिया में लाई। लेकिन डिलीवरी के बाद रिवा को होश नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा अगर कुछ घंटों में होश ना आया तो हालात बिगड़ सकते हैं। आदित्य टूट चुका था। अब आगे। अस्पताल का कमरा अलार्म की आवाज से भर गया। नर्सें दौड़ रही थी। डॉक्टर दिल पर हाथ रखकर रिवा की छाती दबा रहे थे। 1, 2, 3। आदित्य दीवार से टिककर खड़ा था, हाथ में बच्चा, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। बच्चा लगातार रो रहा था। नर्स ने कहा, सर कृपया बच्चे को बाहर ले जाइए, पर आदित्य चीख पड़ा, नहीं, ये मेरे साथ रहेगा, यही उसकी माँ को वापस लाएगा, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। डॉक्टरों ने सीपीआर जारी रखा। कुछ सेकंड, कुछ लंबी सांसें और अचानक बीप बीप बीप। लाइन वापस उछली। डॉक्टर रुक कर बोले, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, शी इज ट्राइंग। आदित्य ने बच्चे को हल्का उठाकर रिवा के चेहरे के पास किया। बच्चे ने रोते रोते अपना हाथ बढ़ाया और रिवा के ठंडे गाल को छू लिया। उसी पल रिवा की उंगलियां हल्की सी हिली। डॉक्टर ने झटके से कहा, शी इज रिस्पॉन्डिंग, डोंट स्टॉप एनीथिंग। आदित्य की सांसें वापस लौटी। वो कांपते हुए बोला, रिवा प्लीज बस आंखें खोलो। और धीरे धीरे जैसे किसी गहरी खाई से कोई रूह बाहर आ रही हो, रिवा की पलकें थरथराईं और खुल गईं। उसने सामने धुंधली आंखों से आदित्य को देखा, फिर बच्चे को, और हल्के से फुसफुसाई, क्या ये हमारा है? आदित्य वहीं फूट पड़ा। उसने बच्चे को रिवा की गोद में रखा। रिवा ने पहली बार उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी आंखों से गर्म आंसू टपक पड़े। कमरा अचानक दुआओं और राहत की हवा से भर गया था। अगले कुछ दिनों तक रिवा आईसीयू में रही। हर दिन उसकी आंखों में थोड़ी और रोशनी लौटती। आदित्य हर पल उसके पास बैठता, कभी उसके बाल ठीक करता, कभी बच्चे को उसकी गोद में रखता, कभी बिना शब्दों के उसका हाथ थामे रहता। रिवा आईसीयू के बेड पर लेटी बोली, मुझे तो लगा मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। आदित्य ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ा। अगर तुम चली जाती तो मैं सब खत्म कर देता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना कितना प्यार करता हूँ। रिवा धीरे से मुस्कुराई। उनकी कहानी अब घर लौटने को तैयार थी। जब रिवा बेटे को गोद में लेकर घर पहुंची, नंदिनी जी, पड़ोसी, मीना सबकी आंखें भर आई। पहली रात बच्चे को दूध पिलाते हुए रिवा हर पल अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस करती। उसे एहसास हो रहा था, माँ होना खेल नहीं है, ये तो सांसों की कीमत पर सीखना पड़ता है। आदित्य उसके बगल में बैठा रहा। तुम अब पहले जैसी नहीं हो, रिवा ने मुस्कुराकर कहा। पहले मैं बच्ची थी आदित्य, अब मैं माँ हूँ। उस एक वाक्य से सब बदल गया। उनका बेटा अनय अब 3 साल का था, शरारती, चंचल, बिल्कुल रिवा जैसा। रिवा ने अपना बचपना नहीं खोया। वो बच्चों संग खेलती, कहानियां सुनाती, घर में रंगों का बगीचा बनाती। लेकिन अब वो मासूमियत समझदारी के साथ आई थी। उसके अंदर एक माँ थी जो हर दर्द, हर तकलीफ सब समझ चुकी थी। जब अनय सोता, आदित्य अक्सर कहते, जब तुम अस्पताल में थी मैं रोज तुम्हें खोने का डर जीता था। रिवा उसका हाथ पकड़कर कहती, मैं अगर चली भी जाती तो तुम्हारे अंदर बसने वाली यादें और मेरी ममता मुझे वापस ले आती। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। एक दिन रिवा ने कहा, आदित्य तुम्हें क्या लगता है अनय को एक भाई या बहन नहीं चाहिए? आदित्य तुरंत डर गया, नहीं, मुझे फिर वो रात याद नहीं करनी। रिवा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, हर कहानी का अंत दर्द नहीं होता। कभी कभी डर को हराने के लिए दूसरा पन्ना खोलना पड़ता है। आदित्य ने उसके माथे पर किस किया, अगर तुम संभाल सकती हो तो मैं भी संभाल लूंगा। कुछ महीनों बाद उनके घर में दूसरा बेटा ईशान आया। इस बार सब सामान्य था, न कोई जटिलता, न डर, सिर्फ प्यार, सिर्फ मुस्काने। कुछ साल बाद रिवा दोनों बच्चों को सुला रही थी। आदित्य पीछे से आया, उसे बाहों में भर लिया। रिवा बोली, क्या कर रहे हो, बच्चे जाग जाएंगे। आदित्य मुस्कुराया, जाग जाएं, पर तुम मेरे पास से कभी मत जाओ। रिवा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारे घर में, तुम्हारी बाहों में और मेरे बच्चों की खुशबू में रहती हैं। बाहर हवा चल रही थी,
कमरे में नाइट लैंप की हल्की रोशनी थी और एक पूरा परिवार अपनी डरावनी रात को जीतकर एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो कहानी की बगिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया।